तस्वीरें जनता दरबार की। सवाल यही कि बड़े बड़े लोग क्यों बन रहे हैं आम आदमी। टोपी पहनकर क्या कोई भी बन सकता है आम आदमी? और आम आदमियों की भीड़ से बचकर, भीड़ देखकर क्यों केजरीवाल चढ़ गए सचिवालय की छत पर? क्यों इतनी भीड़ जुट गई? केजरीवाल भीड़ का सामना नहीं कर पाए या भीड़ बेकाबू हो गई क्योंकि पहले से उसके इंतजाम नहीं थे? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ है स्टूडियो में नए आम आदमी पार्टी नेता बने आशुतोष, टीवी पत्रकार सुधांशु मित्तल, बीजेपी नेता अखिलेश प्रताप मुस्कुरा रहे हैं लखनऊ से। आशुतोष जी आज पहली बार टीवी स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर आए हैं। आज ही इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अब तक आप लोग इनको देखते रहे होंगे, दर्शक कई सालों से नेताओं की खिंचाई करते हुए, नेताओं से सवाल पूछते हुए, नेताओं को किसी मुद्दे पर घेराबंदी करते हुए। आज आशुतोष बतौर आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे जो हमारे साथ नेता हैं वो भी जरूरत हो तो आज सवाल पूछ सकते हैं आशुतोष से, क्योंकि आशुतोष ने इन नेताओं से कई साल तक सवाल पूछे। लेकिन शुरुआत मैं करता हूं आशुतोष, हमें लगा कि आप टोपी पहनकर आएंगे, क्योंकि आप दोपहर में 3 बजे हमने टोपी के साथ तस्वीर देखी। आपने लगता है टोपी कुछ सेकंड के लिए पहनी, कुछ सेकंड में उतार दी। आमतौर पर आम आदमी के जितने भी लोग आ रहे हैं टोपी पहनकर आ रहे हैं। देखिए टोपी क्या है, टोपी एक बहुत बड़े नैतिक बल का प्रतीक है। वो कोई मामूली टोपी नहीं है। उस टोपी को पहनने के बाद जो जिम्मेदारी है, जो नैतिक बल, जो आभा चाहिए, उसका वहन करने के लिए बहुत बड़ा बूता भी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी मैं शायद उसके लिए उतनी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूं, इसलिए अभी मैं बहुत झिझक रहा हूं उसको करने, क्योंकि वो जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है आप नेता की तरह आप में मोडेस्टी आ गई है। आप तो काफी एग्रेसिव जर्नलिस्ट थे 4 दिन पहले तक, बहुत मोडेस्ट हो गए। 4 दिन में लगता है राजनीति सीख गए, टोपी की महिमा है। नहीं, मैं तो राजनीति में, देखिए जो आपके तमाम दूसरे मेहमान लोग हैं, ये सब राजनीति के बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं। बेचैन हो रहे सुधांशु जी आपसे सवाल पूछने के लिए जवाब देने की बजाय, लेकिन चलिए पहले बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं, बड़े बड़े ट्रेनर हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर हैं। सुधांशु जी आ रहा हूं, मेरे मन का गुबार निकलने दीजिए, आपके पास आऊंगा। लेकिन मैं अपने आप को राजनीति का ट्रेनी समझता हूं, बल्कि इंटर्न मानता हूं अपने आप को। और यही बात मैंने आम आदमी पार्टी में, मैंने अरविंद से भी कहा कि आप कृपया मुझे इंटर्न समझिए। हो सकता है पत्रकारिता में मैंने अच्छा काम किया हो, मेहनत किया हो, अनुभव रहा हो, लेकिन राजनीति में आज मेरा पहला दिन है। मैं अपने आप को इंटर्न मानता हूं, लेकिन इंटर्न के अलावा कुछ नहीं। आशुतोष, चूंकि आप भी टेलीविजन डिबेट में लोगों को कम बोलने देते हैं, खुद ज्यादा बोलते हैं। आज दूसरी तरफ आप हैं, मैं दूसरी तरफ है, मैं बहुत रोकूंगा, आप रिएक्ट करने का आपको हक है और मेरी आदत भी है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आप इंटर्न कर रहे हैं, 4 महीने बाद चुनाव है, हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़ें, और उसके बाद इंटर्न से लोकसभा चुनाव लड़कर अगर सांसद बन गए तो ये सफर इस देश में 63 साल के इतिहास में कितने लोगों को ये किस्मत हासिल हुई है? 1 साल के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर अगर वो प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, तो एक इंटर्न 4 महीने के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मान लें कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है, वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है। अगर मैंने अपना पत्रकारिता नेताओं की तरह आज बोल रहे हैं आपको लग सकता है, क्योंकि आप 20 दिन बाद हो सकता है आपका नाम आए लिस्ट में। आप मेरी बात को फिर गौर से सुनिएगा। मैंने कहा कि चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है। अगर मुझे चुनाव लड़ना ही होता तो पिछले 22 सालों में कई बार ऐसे मौके आए जब कई राजनीतिक दलों की तरफ से मुझे हिंट किया गया कि आप हमारे साथ जुड़िए, और मैंने जुड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस राजनीति के साथ जिस तरीके के प्रतिबिंब बनते थे, वो प्रतिबिंब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुधांशु मित्तल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल और उसके बाद मैं चाहूंगा आपको कोई सवाल हो आप आशुतोष से पूछ सकते हैं। आप ऐसा कौन सा काम टीवी पत्रकार रहते नहीं कर पा रहे थे आशुतोष? सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, खामियों के खिलाफ, जो भी व्यवस्था में कमी होती है, आम आदमी के पक्षधर होने की जो बात होती है, आप टेलीविजन पत्रकार रहते हुए कर सकते हैं। फिर ऐसा कौन सा काम वहां कर नहीं पाए जो आपको लगा आम आदमी की टोपी पहनकर आम आदमी पार्टी में शामिल होकर आप करेंगे? मुझे लगता है कि ये टेलीविजन अपने आप में बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा संदेश को पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम, लेकिन खुद जमीन से जुड़कर लोगों की व्यथा को सुनना, उनके हिसाब से अपने, जैसे बहुत सारे पत्रकार थे जो दिल्ली के चुनाव के पहले तक उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरअसल हिंदुस्तान इतना ज्यादा बदल गया है, और वो बार बार कहते थे कि 2 से 4 सीटें लेकर अगर आम आदमी पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जब पिटारा खुला तो 28 सीटें आ गई। इसका मतलब 28 सीट आ गई, इसलिए आपको लगा कि अब मौका है, चूंकि जो हवा तेज चल रही है, इसलिए उस हवा के साथ आ जाए। अजीत जी, मैं अगर खुद आपकी जगह होता, मैं खुद एंकरिंग कर रहा होता, अगर आप मेरी जगह होते तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछता। यह सवाल बहुत वाजिब सवाल है जो किसी भी पत्रकार को, किसी भी एक ऐसे शख्स से पूछना चाहिए जो 23 साल का अपना करियर छोड़कर और राजनीति के अंदर आता है, और यह साफ आरोप लगाना चाहिए कि आप दरअसल लोकसभा चुनाव में टिकट की लालच की वजह से जवाब दीजिए ना। अब मैं जवाब दे रहा हूं, इसलिए मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि अगर आपने यह सवाल पूछकर अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वाह किया है, लेकिन
मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मेरा लेकिन आप जवाब नहीं दे मेरा सवाल यह है कि क्या किसी पत्रकार को राजनीति में आने का हक नहीं है? और क्या राजनीति सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने का ही खेल है? इस देश के अंदर बड़े बड़े पत्रकारों ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से अपने लड़ा है और जीते भी हैं। जीते भी हैं अकबर से लेकर संतोष भारतीय तक लड़े हैं और जीते हैं। लेकिन सबकी कोशिश ये होती है कि पिछले दरवाजे से काश मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन जीते भी हैं। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन चलिए उस जवाब पर फिर आएंगे, चूंकि मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी सवाल करें। सुधांशु मित्तल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हम भी कई दिनों से आपसे लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कुछ पूछना चाहते हैं? आप बात कर सकते हैं आशुतोष से, नहीं तो मेरे पास पूछने के लिए आपके पास बहुत सवाल है आपके लिए। आशुतोष जी, सबसे पहले राजनीति में आपका स्वागत। बहुत बहुत अच्छा है कि अभी तक तो हमें कटघरे में खड़े करते थे, अब कुछ जवाब आप देंगे। बिल्कुल। लेकिन आपका भविष्य उज्जवल रहे राजनीति में, मेरी शुभकामनाएं और बहुत स्वागत जी। अभी आपने कहा भाई टोपी इसलिए उतार दी क्योंकि टोपी के साथ उत्तरदायित्व आता है और शायद अभी उतनी परिपक्वता नहीं है, इसलिए मैंने टोपी उतार दी। क्या इसी वजह से आज अरविंद केजरीवाल टोपी नहीं पहने हुए हैं? आज 3-4 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं उनकी टोपी गायब हो गई है। शायद ये एहसास हो रहा है क्या उनको कि जिस परिपक्वता के साथ उनको ये प्रशासन चलाना चाहिए था या जो सोच के आए थे वो नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, इसलिए टोपी उन्होंने भी उतार दी क्या? चलिए जवाब दें, उसके बाद मैं अखिलेश प्रताप सिंह के पास आऊंगा। देखिए, मैं सुधांशु जी की बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ी कद्र करता हूं, एक राजनेता होने के नाते और साथ ही साथ व्यक्ति के तौर पर भी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये बात कहना चाहता हूं कि उस टोपी की काबिलियत और उस टोपी पर आज बहस हो रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो टोपी कितनी बड़ी है और उसने किस तरीके से इस देश की मानसिकता को बदलने का काम किया है। और साथ ही साथ बीजेपी को भी बदलने का काम किया है, क्योंकि बीजेपी भी अब टोपी पहनने लगी है। जो पहले दूसरों को टोपी पहनाया करते थे, अब खुद टोपी पहनने लगे हैं। ये उस टोपी का कमाल है जो उसने दूसरे के सिर की टोपी पर पहनाने के बाद किया है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल का है, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल को इस बात का प्रमाण देने की जरूरत है। सुधांशु जी, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल को इस बात का प्रमाण देने की जरूरत है कि अब उन्हें यह साबित करना है कि उस जिम्मेदारी उत्तरदायित्व का बोझ उनके सर पे है या नहीं है। मुझे लगता है जिस तरीके से वसुंधरा राजे उनकी नकल कर रही हैं और जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी नकल कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नकल कर रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि वो ऑलरेडी जो है एक ऐसे आइकॉन के तौर पर कन्वर्ट हो गए हैं जो दरअसल उनकी लोग नकल किया कर रहे हैं। चलिए हमें रोकना होगा। सुधांशु मित्तल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? उसके बाद अखिलेश जी के पास आएंगे, अखिलेश प्रताप। सुधांशु मित्तल जी, ये तो सवाल सही है कि अचानक कल भगवा टोपी पहनकर बीजेपी के नेता आए, मोदी फॉर पीएम बीजेपी लिखकर टोपी की नकल, टोपी का मुकाबला टोपी से, वो तस्वीरें हमने देखी। और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता राजघाट पर भगवा टोपी में थे, शाम को हमारे स्टूडियो में टोपी उतार कर आए। तो ये टोपी युद्ध भी हो रहा है एक तरह से, और टोपी की नकल भी कर ली आपने आम आदमी पार्टी की। लेकिन सवाल उठता है, टोपी पहनकर मोदी को पीएम नहीं बना सकते आप? टोपी मानते हैं ना कि टोपी जो है वो उतारना जो है उसका पर्पस ये नहीं हो सकता जो आशुतोष ये भी कह रहे हैं। अच्छा छोड़िए, अभी तो इन्होंने कहा कि भाई उनकी चीजों को देखते वसुंधरा जी ने जो है वही कॉपी कर लिया, वसुंधरा जी ने अपनी सिक्योरिटी कम कर दी वगैरह। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं प्रश्न, क्या केजरीवाल जी के पास सिक्योरिटी है या नहीं है? क्योंकि एक जहां अगर हाँ या ना में जवाब दीजिएगा ताकि फिर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। आशुतोष जी, उन्होंने सिक्योरिटी है या नहीं है, ले रखी है या नहीं ले रखी है, बताइए। सुधांशु मित्तल जी, जब मैं एंकर के तौर पर आपसे सवाल करता था हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो आपने कितने बार हाँ या ना में जवाब दिया था? तो हाँ या ना में जवाब देता हूं जब हाँ या नहीं, आपने नहीं दिए थे। चलिए आप नहीं देंगे, मैं एक चीज दिखा दूं, एक चीज दिखाता हूं। जी जी, देखिए ये चित्र हैं, ये चित्र सारे जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये व्यक्ति है इसके हैं। ये देखिए यहाँ पे है, ये 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 यहाँ सारे चित्र हैं। जानते हैं व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति सुरक्षा कर्मी हैं जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैंने कोई सुरक्षा नहीं ली, लेकिन हर मौके पे चाहे वो ये देखिए पहला चालू करिए। अच्छा सुधांशु जी, जिस समय अभी सेशन चालू हुआ और एलजी के साथ जा रहे, सुधांशु जी काफी रिसर्च कर रखा है आपने केजरीवाल की सुरक्षा पर, इतनी तस्वीरों के साथ काफी रिसर्च कर रखा है। इसका मतलब आप पूरी ताकत आपने केजरीवाल के पीछे रिसर्च टीम लगा दी है। ये फोटोग्राफर आपका था या अखबारों से आपने इकट्ठा किया? ऐसा तो नहीं कि कोई फोटोग्राफर भी लगा दिया सारे सुरक्षा कर्मियों की तस्वीर खींचकर? अजीत जी, सारा विषय क्या है? संकेतवाद और प्रतीकवाद, उसकी बातें करना बहुत आसान होता है जी।
असलियत आपकी संकेतवाद से अगर नहीं मिलेगी तो जनता में आपके प्रति अविश्वास आएगा। चलिए उस अविश्वास की बात करेंगे कि जब नई नई शादी सुधांशु होती जी ने है, सवाल खड़ा किया है। सुधांशु जी मैं आइए हम दोनों मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब नई नई शादी होती है तो नई शादी में पहले मनाया जाता है, फिर समझाया जाता है, फिर जो है आगे की बात मत बताइएगा अभी कम से कम आप। तो अभी तो हम बनाने के लिए आपको चीजें बताएंगे। चलिए सुधांशु जी, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, आइए हम दोनों साथ निकलते हैं, पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी के घर पे जाते हैं और देखते हैं किसके यहां सुरक्षा है, किसके यहां सुरक्षा नहीं। तो यहाँ खतरे का भी सवाल है आशुतोष। नरेंद्र मोदी को जितना थ्रेट है केजरीवाल का नहीं है, इसलिए तुलना करना शायद गलत होगा। मोदी की रैली में पटना में इस तरह से धमाके हुए, इसलिए दोनों की सुरक्षा का जो थ्रेट परसेप्शन है वो दोनों अलग है। लेकिन चलिए एक बार हम अखिलेश प्रताप सिंह को इसमें शामिल करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सारे लोग टोपी पहनकर आम आदमी हो रहे हैं। आशुतोष भी आज आम आदमी हो गए, कल तक टीवी के बड़े पत्रकार थे, एंकर थे, और 50 बार कम से कम आपने इनके सवालों का सामना किया होगा, झेला होगा, कभी आप परेशान भी हुए होंगे, कभी टारगेटेड भी महसूस किया होगा। बहुत सारे लोग आज आम आदमी हो रहे हैं। एक तरह से आम आदमी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ आने की कतार बहुत लंबी है, कांग्रेस के दरवाजे पर कोई जा नहीं रहा है। पहले आशुतोष जी का हम स्वागत करते हैं और नई जिंदगी में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक दिन इन्हें महसूस होगा कि गलत पार्टी में ये चले गए हैं। अभी नहीं, एक दिन महसूस होगा। दूसरी बात, जो टोपी की बात कर रहे हैं, नकल करने से अकल नहीं आती है। गांधी टोपी, कांग्रेस की टोपी लगाने के बाद अपने आप ये एहसास होता था कि ये कौन है। इन्हें वो टोपी पहन के लिखना पड़ता है टोपी के ऊपर कि मैं कौन हूं। बीजेपी को अपनी टोपी पहन के लिखनी पड़ती है कि ये कौन है। दोनों में फर्क ये है, ये स्वयंभू अपने आप को बताते हैं कि ये कौन है, और कांग्रेस या कांग्रेस के नेता जब ये टोपी पहनते हैं तो उनकी विचारधारा से वो पहचान ले जाते हैं। ये टोपी में अंतर ये है। लेकिन आपने टोपी छोड़ दी ना सर, गांधी टोपी आपने छोड़ दी, इन्होंने आम आदमी की टोपी पहनते हैं जब हम लोग हम लोग दिखावे के लिए नहीं पहनते हैं, सेवा दल के हम लोग मार्केटिंग, हम लोग मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए नहीं पहनते हैं। बड़े बड़े मार्केटिंग जगत के लोग इनके यहाँ ज्वाइन किए हैं, वो तरह तरह की स्ट्रेटेजी जानते हैं मार्केटिंग की। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल चीजों के लिए पहनते हैं, और वो है। और उसको पहनने के बाद आदमी जान जाता है ये कौन है। इन्हें लिखना पड़ता है टोपी के ऊपर कि ये कौन है। हाँ, तो आम आदमी लिख रहा है ना। लिखा आज तो जवाब तो आपको देना चाहिए, मैं आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूं उनको। ठीक है, अब नहीं, दूसरी बात अभी कही गई, जो व्यक्ति इस पार्टी से और केजरीवाल से नैतिकता और क्रेडेंशियल्स और मॉरलिटी की उम्मीद करे तो हम कहते हैं अभी वो उसके ऊपर पर्दा है, थोड़े दिन में हटते दिख जाएगा। थोड़े दिन में पर्दा दिख जाएगा। लेकिन सवाल अन्ना जी के साथ से लेकर के अन्ना जी के साथ से नहीं मेरी बात हो जाने, अन्ना जी के साथ से ओथ लेने तक जो कस्में वादे क्या क्या किया, सबको वापस किया, सबको डिच किया। तो हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं। आज इनकी चढ़ी हुई है तो बुरी कम चीजें, निगेटिव चीजें नहीं दिखती हैं। चलिए, तो आपने ये कम से कम मान लिया कि आज इनकी चढ़ी हुई है, आपकी उतरी हुई है। इनके देखिए अजीत जी, दरअसल नहीं, हमारी उतरी हुई नहीं है, अखिलेश जी हमारी उतरी हुई नहीं है। दिल्ली ये सिर्फ 28 विधानसभा में कांग्रेस की कभी उतरी नहीं है। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। जी, सही बात है। 70 सीट में 8 ही सीट तो मिला, इतना कम भी नहीं है। 70 में आज कम नहीं, 10% सीट तो मिली। सही बात है, बुरे दिन तो आते रहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 30-28 राज्यों में बहुत से नए दल गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। सर, कांग्रेस तो शाहसवार है। आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगा, उनके आरोपों का जवाब दीजिए। लेकिन सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूँ। कर रहे हैं, वक्त बताएगा। जी, वक्त बताएगा। लेकिन एक बात आशुतोष ये कही जा रही है कि कुछ दर्शकों के भी सवाल है लगातार। एक मिनट, आ रहा हूँ अखिलेश जी। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जब चैनल में थे तब भी जो 3 साल से जो आपकी भूमिका थी, जिस ढंग से कवरेज कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि आप आम आदमी पार्टी के सिंपैथाइजर, विचारक, फिलोसफर, फ्रेंड की तरह कवरेज कर रहे थे। किसी ने, तेजस रावल है, उन्होंने लिखा है कि आप पहले ही आपसे मिलेंगे। अंजुम जी, मेरी एक बात रह गई अंजुम जी। जी, एक मिनट, इस सवाल का जवाब लेता हूं, उसके बाद आता हूं। जी आशुतोष। देखिए, मुझे 23 साल पत्रकारिता करने के बाद
मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी ईमानदारी और अपनी इंटीग्रिटी के बारे में इस तरीके का जो सवाल है उसका जवाब देना भी चाहिए। लेकिन चूंकि सवाल पूछा गया है इसलिए इसका जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा। और सवाल उसका जवाब सिर्फ इतना सा ये है कि एक अच्छा प्रोफेशनल वो होता है जो अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में उस पर नहीं ढांपने देता है। अगर वो ढांपने देता है, अगर ओवरलैप करने देता है, तो वो प्रोफेशनल नहीं है। और मैंने एक पत्रकार होने के नाते और एडिटर होने के नाते, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं सहानुभूति रखता था इनके विचारों के साथ। और मुझे लग रहा था आपके कवरेज में दिखता था या नहीं? मुझे लोगों को दिखता था, लोगों का दिखता था। तो देन फिर आप पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री को भी आप उसके लिए ब्लेम करिए। लेकिन दिखने के बाद अगर आप पार्टी में शामिल होते हैं तो आप एक्यूज किए जाते हैं। बिल्कुल। एक होता है कि आपकी किसी से सिंपैथी है, लेकिन एक होता है सिंपैथी होना और उसके बाद खुलकर उस पार्टी में शामिल होना। क्योंकि पहले भी आरोप आशुतोष लगे हैं समय समय पर, पहले भी अतीत में संपादक हुए हैं जो संपादक थे, कांग्रेस से प्रॉक्सिमिटी थी, अचानक किशनगंज से या किसी इलाके से आगरा से चुनाव लड़ गए। उन पर इल्जाम लगा कि जब तक वो संस्थान में थे तब भी कहीं न कहीं सिंपैथाइजर थे। तो संस्थान में सिंपैथाइजर होना और खुलकर चुनाव लड़ने के लिए कुछ दिन बाद चुनाव मैदान में आना, दोनों में फर्क है। और कहीं न कहीं क्या पत्रकारिता नैतिकता पर सवाल खड़े होते हैं, ये दर्शकों की तरफ से भी सवाल है। निश्चित रूप से ऐसे किसी भी पत्रकार को अगर पत्रकार होने के नाते अगर हम किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट के बाद जज के किसी पद पर आने के बाद अगर उससे सवाल खड़े करते हैं तो किसी पत्रकार के से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, और क्या आपने पत्रकार रहते हुए उनका फायदा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। अपने आप में बहुत नैतिक सवाल है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि किस व्यक्ति पर यह आरोप लगाया जा रहा है, उस व्यक्ति की पत्रकारिता या उस वक्त का जीवन कितना ईमानदार रहा है या ईमानदार नहीं रहा है। ईमानदार का मतलब मैं दरअसल उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो लोग मीडिया के अंदर आकर अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं और ये कह रहे हैं कि जो देश के अंदर जो बदलाव आ रहा, तो वो तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, मैंने 3 साल पहले जो समाज के अंदर आते हुए बदलाव को देखा था वो अंत में आज सही साबित हो रहा है। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार लिखता है, इट्स अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ऑफ एपिक प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर वो एक अलग चीज है, सच्चाई को पकड़ना, वो एक अलग चीज है। वो सच्चाई को पकड़कर सुधांशु आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु मित्तल। आशुतोष जी एक चीज का जवाब दीजिए। बिल्कुल। क्या यह सच नहीं है कि आप दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं? मुझे पुख्ता जानकारी है कि आप जो है दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए इसको छोड़ के आए हैं। अब देखिए, नेताओं वाली बात नहीं करिएगा। अभी तक तो आप वही बात करें कि देखिए मेरी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन हाँ ये आप हाँ या नामा में या जो भी आपको स्पष्टीकरण करना है करिए। आप ये तय हुआ हो गया। अब आप एंकर की तरह लंबे सवाल मत करिए, चलिए। देखिए सुशांत जी, मैंने आपको जवाब दे दिया। मैं राजनीति में भी इंटर्न हूं, इसलिए कैसे राजनीति की जाती है, कैसे तीखे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ये मुझे अभी नहीं मालूम है। मैं जब उतना परिपक्व हो जाऊंगा तो आपकी तरीके से ऐसे सवालों के जवाब उसी परिपक्वता के साथ दूंगा। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं एक इंटर्नल ट्रेनी होने के नाते कि भाई मेरी प्राथमिकता पर चुनाव लड़ना नहीं है। अखिलेश जी भी कुछ जो मतलब निकाला, और आपका सोर्स कौन है ये तो मैं अखिलेश प्रताप आप भी कुछ कहना चाह रहे हो। वैसे आशुतोष जी कह रहे हैं एकदम मंजे हुए नेता की तरह कह रहे हैं, 15 दिन बाद 20 दिन बाद इनका नाम होगा, फिर हम पूछेंगे। चलिए अखिलेश प्रताप आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, सुनिए आशुतोष जी भी वही केजरीवाल के सारे शब्दों को रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, आशुतोष जी भी केजरीवाल के उन सारे शब्दों को हूबहू स्वतः स्फूर्त रिपीट कर रहे हैं जो केजरीवाल सोशल वर्क करते हुए समाज को, राजनीति को ठीक करने के लिए, राजनीति से दूर रहते हुए समाज को, करप्शन को, पॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए सिर्फ आए थे और राजनीति में आ गए। अच्छा, ये बताइए, भी लड़ गए और कसमें खाने के बाद मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ये अगर कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? ये वही क्या कांग्रेस हाईकमान जो कहते हैं वो आप रिपीट नहीं करते? हाईकमान इनके केजरीवाल है जी। उसी पार्टी बोल रहे हैं, हो सकता है अखिलेश जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो जाए। उसी पार्टी अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ बात कर रहे हैं। दरअसल इनके नेता राहुल गांधी ने कहना है कि मुझे आपसे सीखना चाहिए। जयराम रमेश का कहना है कि उन्हें आपसे सीखना चाहिए। और अखिलेश जी अगर अभी मजाक उड़ाएंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। अखिलेश जी, राहुल गांधी ने भी कहा सीखना चाहिए। चलिए हम ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है। बहुत दिलचस्प बातचीत है। अखिलेश जी मौका देंगे आप दोनों के लिए। अच्छा मौका है। जिस पत्रकार ने आपसे आज तक 5, 7, 10 सालों तक सवाल किया है उनसे आज आप सवाल पूछ सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आशुतोष से सवाल जवाब का दौर नेताओं की तरफ से भी जारी रहेगा ब्रेक के बाद।
हमारे साथ हैं टीवी पत्रकार आशुतोष। आशुतोष आज ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। कुछ दिनों में हो सकता है चुनाव लड़ने का ऐलान भी हो पार्टी की तरफ से। हालांकि आशुतोष कह रहे हैं राजनीति में चुनाव लड़ने के इरादे से नहीं आए हैं, लेकिन आमतौर पर हर नेता ऐसे ही कहता है। और ये राजनीतिक पैतरा नेताओं की तरफ बोलना आशुतोष ने लगता है सीख लिया। बहुत कुछ ही घंटे में 3 घंटे पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद अभी राजनेता की तरफ बात कर रहे हैं आशुतोष। एक चीज और है, बहुत सारे दर्शकों की तरफ से सवाल है। एक उमेश उत्साही है गोंडा के, उन्होंने कहा सांसद बनने की लालसा ने एक निर्भीक पत्रकार को मार दिया। ये एक दर्शक का सवाल है और अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। एक दूसरा सवाल है, संजय राज शर्मा है, एक पत्रकार आम आदमी की आवाज पार्टी से ज्यादा बुलंद करता है तो पार्टी में शामिल होने का क्या मतलब? पार्टी में रहने का क्या मतलब? हर संगठन का एक अनुशासन पार्टी में शामिल होने का क्या मतलब? मैं कह रहा हूं हर संगठन का अपना एक अनुशासन होता है। आप किसी न्यूज चैनल या अखबार में होते हैं, उसका भी एक अनुशासन होता है। आप अनुशासनहीन नहीं हो सकते, आप स्वच्छंद नहीं हो सकते। इसी तरीके जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो पार्टी का भी एक अनुशासन होता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, एक पत्रकार होने के नाते कई बार ऐसा होता है कि हम जमीनी सच्चाइयों से काफी दूर हो जाते हैं और इसलिए जैसे दिल्ली के चुनाव इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि बहुत सारे पत्रकारों को इस बात का एहसास नहीं था कि दिल्ली में दरअसल किस तरीके का स्पंदन हो रहा है और इसीलिए सही आकलन करने में लगभग सारे लोग नाकामयाब। आशुतोष, लेकिन अगर आपको यह अंदाजा था तो आपको पहले 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 10 महीने पहले छोड़कर नौकरी छोड़कर आपको पार्टी में शामिल होना चाहिए था। जब सूरज उदय हो रहा है और उदय हो चुका कहें, तब वहां आने से क्या फायदा? घोड़ा दौड़ रहा है, उस घोड़े की सवारी आप कर रहे हैं। पहले आपको आपके सवाल के 2 पहलू। मौका पहला सवाल ये इस बात को लेकर अन्ना के आंदोलन का समय और दूसरा नहीं, मैं 6-8 महीने की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी बनाने की बात। ये मैं आप सब के सामने कहना चाहता हूं, दरअसल इस पार्टी को इस तरह सफलता मिलेगी और इस तरीके कामयाबी मिली, इस बात का अंदाजा मुझे भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कैंपेनिंग करीब होती है, मैंने शुरू किया था जैसे 4 से 5 सीटें इनको मिल सकती है। लेकिन जब मैंने बात करना शुरू किया तब मैं अंतिम दौर पर इस निष्कर्ष पहुंचा कि 22 से 25 सीटें इस पार्टी को मिल सकती हैं। और अगर आपको यह कहना है कि चूंकि इनको 28 सीटें मिल गई इसलिए आप इस पार्टी में जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त ऐसा कई बार हुआ होगा जब बड़ी बड़ी पार्टियां हुई होंगी, बड़ी बड़े पार्टियों के नेताओं से मैं मिला हूंगा, उन्होंने कई बार ये प्रलोभन, लेकिन ये माहौल दिख रहा है ना, माहौल दिख रहा है आशुतोष, ये माहौल दिख रहा है। ये ऐसी पार्टी के साथ में क्यों जाता जिसको 28 सीटें मिली, माहौल दिख रहा है। देखिए 32 सीटें मिली। देश भर में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे लंबी लिस्ट है, जिसमें जैसे डेक्कन एयरलाइंस के जो फाउंडर हैं, जिनकी 66 करोड़ तो उनका एसेट है, हो सकता है और इससे बहुत ज्यादा हो। ऐसे बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग शामिल हो रहे हैं, टोपी पहनकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपकी भी लाखों की सैलरी रही होगी, टेलीविजन पत्रकार थे। जाहिर है आप आए हैं, एक मंशा है, वो मंशा राजनीति में होगी, आप साफ सुथरी मंशा भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं नजर लोकसभा चुनाव पर है क्योंकि माहौल है। तो आज आप कह रहे हैं कि आपकी वो मंशा नहीं है, 10 दिन बाद आपको टिकट आपके नाम से होगा, तब क्या कहेंगे? बिना कमिटमेंट के तो आप आशुतोष आए नहीं होंगे। अजीत जी, ये बात, दिक्कत क्या है कि आज की राजनीति का चरित्र ऐसा हो गया है कि अगर कोई आदमी ईमानदारी से सवालों के जवाब देना चाहे और अगर वो ईमानदार रहना चाहे तब भी उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और मुझे लगता है राजनीति के 5 दिन पहले तक आप खड़े करते रहे हर नेता पर। राजनीति के इस चरित्र को बदलने की जरूरत है। 5 दिन तक पहले तक यही सवाल आप हर नेता पर खड़े रहे, किसी को भी आपने बख्शा। मैं कौन कहता हूं मैं कोई अपवाद हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं जिन सवालों के जवाब दे रहा हूं, एक पत्रकार के नाते अगर मैं ईमानदारी से सवाल पूछता था तो आज मेरा जवाब भी उतना ही ईमानदार। लेकिन 10 दिन बाद राजनीति का चरित्र ऐसा हो गया। 10 दिन बाद अगर आपके नाम के टिकट का ऐलान होगा तो मानेंगे कि 10 दिन पहले आप गलत बोल रहे थे या आप तथ्य को छुपा रहे थे, या नेताओं की तरह जैसे होता है, नेता नहीं बोलते क्योंकि सच बोलना हर समय जरूरी नहीं होता, इसलिए आप वही एक नेता की तरह आप छुपाने की कोशिश। मैंने आपसे क्या कहा? आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका क्या जवाब दिया था? आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। मैंने अंजुम जी 1 मिनट, मैं आ रहा हूं, मैंने आपसे ये कहा चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं। तो ये तो अच्छा है, नेता ऐसे ही बोलता है, चुनाव लड़ने देश सेवा प्राथमिकता। इस देश के अंदर राजनीति में जाने का मतलब हो गया पैसा कमाना, 5 सितारा होटलों में जाना, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाना और उसके बाद सत्ता और मंत्री के पद पर पहुंचना। राजनीति के चरित्र की वजह से आज आप ईमानदारी से सोच ही नहीं सकते। अखिलेश प्रताप बेचैन हो रहे हैं आपसे सवाल पूछने के लिए, आपने बहुत लोगों को ग्रिल किया। अखिलेश प्रताप पूछिए। अंजुम जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 1 मिनट सुधांशु जी, पहले अखिलेश जी बेचैन थे, पहले उनसे सवाल लेते हैं। अंजुम जी, तो क्या आज आशुतोष जी ये ऐलान कर रहे हैं कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे?
अखिलेश जी, मैंने आपको सवालों का जवाब दिया। मैंने कहा चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है। नहीं कह रहे प्राथमिकता नहीं है, कोई टिकट मिल जाएगा, ये बात हो चुकी है। आप मेरे सवालों को ठीक से समझ नहीं रहे लगता है। 8-10 दिन में आपका काम आ जाएगा। चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है, ये मैंने साफ तौर पे कहा। और आप ध्यान रखिएगा, अब आप इनसे सीखिए। राहुल गांधी ने कहा केजरीवाल से सीखना चाहिए, अब आशुतोष जी से आप सीखिए। ये जवाब मिल गया। दूसरा, हाँ जवाब मिल गया ना, समझ गए। चलिए दूसरा सवाल भी आप पूछना चाह रहे। बहुत देखिए, सवाल पूछने की बहुत बेचैनी है, लेकिन एक मौका जरा सुधांशु मित्तल को देते हैं, उसके बाद अखिलेश जी। सुधांशु मित्तल जी, एक सवाल आपकी तरफ से। सवाल नहीं, एक मिनट अखिलेश जी, सुधांशु जी भी बेचैन है, सब आशुतोष जी के मारे हुए हैं। दोनों में गायब कर दिया। एक आशुतोष जी ने दोनों प्रश्न को गायब कर दिया। मैंने कहा मुझे पुख्ता जानकारी है, बताइए आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? क्या आपको चिंता है क्या? अपने किसी उम्मीदवार की चिंता है क्या? सुधांशु जी, क्या आप जानना चाह रहे हैं कि ये लड़ेंगे तो आपके किस उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे? कहीं ये बेचैनी है क्या आप में? हम आपका चाल चरित्र चेहरा जो है दुनिया के सामने रखना चाह रहे हैं कि आप जो है कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। जैसे एक मैंने 89 में सुना था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वो राजा को फकीर बना के पेश करा था, देश गुमराहित हो गया था। उसके बाद क्या चरित्र निकल के आया वो दुनिया ने देख लिया था। मैं यही सब सामने देख रहा हूं। देखिए, इन्होंने चुनाव लड़ा भ्रष्टाचार के बाद। सुधांशु जी, नहीं आप आपने सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। हो गया, आपने कहा, आप जवाब देने दीजिए आशुतोष। मुझे दरअसल उस वक्त आपकी जो पार्टी थी बीजेपी, दरअसल उस वक्त भी वो ट्रेनी और इंटर्न की स्थिति में थी। इसीलिए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कहा गया राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, तो बीजेपी ने आगे लग के गले लगाया, भींचा और उनको पूरा समर्थन दे दिया अपनी सरकार बनाने के लिए। अब मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ज्यादा समझदार हो गई है, इसलिए अब ऐसे चक्करों में नहीं फंसती है। लेकिन वीपी सिंह को आगे बढ़ाने का काम तो आपकी पार्टी ने किया था, आरएसएस ने किया था। और मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको और बता दूं, एक बार जो है बनारस में सुधांशु जी, इस पार्टी को भी इन्होंने बनारस में जो राजर्ष की उपाधि बनारस में 1988 में मदद की, राजर्ष की उपाधि विश्वनाथ प्रताप सिंह को दी गई थी, और जहां से उनका महत्व फैला वो आरएसएस के इशारे पर हुआ था। ये पुख्ता जानकारी मुझे भी है। लेकिन उन्होंने जो आपसे सवाल पूछा वो आप जवाब नहीं दे रहे। या तो आप मान लीजिए, या तो आप मान लीजिए कि आरएसएस और बीजेपी तब नौसिखवा थी, नई खिलाड़ी थी, आज परिपक्व होगी, इसलिए ऐसे खांचे में नहीं फंसती है। तो सवालों के जवाब अगर आप पूछेंगे तो जवाब आसानी से नहीं देंगे आशुतोष जी। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि ये इनको पता है इनको टिकट मिलेगा 10 दिन बाद, तब क्या कहेंगे इनका इरादा नहीं जवाब देने का। अखिलेश प्रताप सिंह। अंजुम जी, आप पार्टी से यदि आप नैतिकता की बहस करते हैं तो बेजा टाइम वेस्ट करते हैं। ये नाना करके सब कुछ करेंगे, इसलिए बेफिक्र होकर रहिए। नाना करके टिकट तो हम केजरीवाल से ले बैठे, आज तो ये करे नाना करके सब कुछ करेंगे। देखिए अखिलेश करेंगे, अरे ये सत्ता भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ छोड़िए, सब कुछ आप छोड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सत्ता उत्तर सब आपसे जाने वाली है। आप ये मान रहे हैं कि सत्ता जाने वाली है, सब कुछ यही लेने वाले हैं। उनके लिए कर रहे हैं। अच्छा, इनके लिए कर रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ करेंगे, ये टिकट भी लेंगे, लड़ेंगे भी, वो जाने दीजिए। तो अच्छी बात है, नेता बन गए हैं, तो अब आप क्यों चाहते हैं पत्रकार की तरह कहना? की आवश्यकता, प्लीज बोलने तो जवाब दीजिए। आप बोलने तो दें भाई। अखिलेश जी, आप बोलने तो दिया। नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दें। बहुत समस्या है। नहीं, हम फिर बोलेंगे तो बुरा लगेगा। नहीं बोलिए। हम कह रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ है उसके बिहाफ पे आप पार्टी से ये उम्मीद ना करें कि वो सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, सोशल वर्क के लिए आए हैं, समाज को, राजनीति को सुधारने आए हैं। वो और राजनीतिज्ञों से ज्यादा झुक करके प्रलोभन और सत्ता की दलाली राजनीति करने आए। वो दिख गया। तो ये भी कहा जा सकता है, टोपी नहीं पहनी आशुतोष जी ने जो टोपी नहीं पहनी, टोपी इसलिए नहीं पहनी कि इनकी पहचान उस टोपी वालों से ज्यादा है। जो टोपी पहन के अपनी पहचान आप पार्टी से बता रहे हैं, आशुतोष जी की पहचान उस टोपी वालों से ज्यादा है। इनकी उस पहचान को मटमैली करेगी
आज नहीं कल ही एहसास होगा आशुतोष जी लीजिए, को। आशुतोष जी कह रहे इनकी टोपी उस पहचान मैली को, करेगी। वो टोपी इनके सर पे, इनके पहचान को मैली करेगी। मैं जवाब दे दूं? जी जी, मैं जवाब बता रहा हूं दीजिए। आशुतोष जी के पहचान को। मैं- ये मैं- कल थोड़े दिन बाद इनको रियलाइज होगा, अखिलेश जी, मैं आपके सवालों का इसलिए जवाब, टोपी पहन के नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो और मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। नहीं, एक चीज और है, बड़े ये excited तो हैं। आ गए पॉलिटिक्स में। अभी भी आशुतोष जी जैसे बहुत से लोग हैं। आज ही मैं देख रहा था, सुबह जो मुख्यमंत्री दरबार लगा था, एक रिपोर्टरों को उनके पार्टी वर्करों से ज्यादा अच्छे तरह से वो डिफेंड कर रहे थे जो वहां पे एंकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। चलिए कोई नहीं, जवाब देने दीजिए। आज तो जवाब दीजिए उसको। सुधांशु त्रिवेदी भी बेचैन है अच्छे से। जी। अखिलेश जी, पहली बात तो मैं दिल से ये मानता हूं कि राजनीति में आप मेरे सीनियर हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। राजनीति की वो भाषा भी सीखनी है जो अपने प्रतिद्वंदी को डिमोलिश करने के लिए होती है। राजनीति में वो आरोप लगाना भी सीखना है मुझे, जो किसी की भी चादर को मटमैली कर देता है। मुझे राजनीति का वो ढंग भी सीखना है जब आप बहुत आसानी से झूठ को बोल दिया करते हो, झूठ को सच बता दिया करते हैं। मतलब ये सब करेंगे आप? ये तो बहुत- मुझे राजनीति बहुत का खतरनाक इरादा आप बता रहे हैं। मुझे राजनीति का वो सब कुछ आप लोगों से सीखना नहीं, है। बहुत खतरनाक इरादे हैं आज तो आपके। लेकिन मैं चूंकि एक राजनीति का शुरुआती छात्र हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें ना सीखूं आप लोगों से। लेकिन मेरे सवालों का जवाब, अखिलेश जी जो बातें कह रहे हैं, अखिलेश जी को अगर सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी जी की बात याद हो, जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि अभी आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जयराम रमेश जी कहते हैं, तो अखिलेश जी कहीं ऐसा ना हो आप स्टूडियो से बाहर निकलें, आपको सोशल सो कॉज नोटिस मिल जाए और आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए, आपका राजनीतिक कैरियर जो है वो खतरे में पड़ जाए। इसलिए जरा अब आप जवाब देने दीजिए। एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट अखिलेश जी। आदमी को सीखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आम पार्टी हमारी आदर्श है, ये कतई न समझे आप अपने आप को। नहीं, वो तो राहुल गांधी ने कहा है कि सीखना चाहिए, जयराम रमेश ने कहा है। आप कह सकते हैं कि आपको आदर्श नहीं है। वही मैं कह रहा हूं। तो क्यों आदर्श नहीं, क्यों सीखना चाहते हैं? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी ने क्यों कहा आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है? एक मिनट, जयराम रमेश ने क्यों कहा कि अगर आम आदमी पार्टी से परंपरागत पार्टियों ने नहीं सीखा तो इतिहास बन जाएंगे? सुनना सीखिए, आप भी सीखिए, उसी का जवाब दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सारा में उनका अनुसरण करें। कहीं ना कहीं किसी न किसी में लेस मात्र भी अच्छाई होती है जो सीखने की आवश्यकता होती है। चलिए जी जी अखिलेश जी, चलिए आपने अच्छी बात की। सीखने की आवश्यकता, सीखने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं हम तो दूसरे, हम तो जो गरीब आदमी सड़क पर ले फावड़े चलाता है उससे भी सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे अनुयायी हो। बहुत अच्छा। चलिए अखिलेश जी, हो गया। मैं ये गलतफहमी ना हो कि बिल्कुल इनको होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आशुतोष जी, आपने बहुत चिंताजनक बातें कही कि आपको झूठ बोलना भी सीखना है, चादर मटमैली करना भी सीखना है, नेताओं की भाषा भी सीखनी है। हालांकि नेताओं की तरह बोलना सीख गए, अब चादर मटमैली करना सीखना चाहते हैं, कितने दिन में सीखेंगे अलग बात है। नेताओं की तरह तो बोल रहे हैं। फिर सबकी नजर सुधांशु जी यही जानने में बेचैन है कि आप किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बेचैनी कपिल सिब्बल, संदीप दीक्षित, दिल्ली के कई जो मौजूदा कांग्रेस के सांसद हैं उनमें भी है। सुधांशु जी अपने उम्मीदवार के लिए होंगे कि उनके उम्मीदवार होंगे कहीं उस इलाके में तो नहीं है, और आप ये पत्ते खोल नहीं रहे। जहां से अजीत जी, आपने जो बातें कही, दरअसल एक मिनट उन्होंने कहा जहां से किरण बेदी लड़ेंगी, अखिलेश प्रताप ने जी। दरअसल एंकरों की दिक्कत क्या होती है ना, कि किसी को बोलने नहीं देते, बीच में कूद पड़ते हैं। बिल्कुल और बीच में कूदने के बाद उसको बोलने नहीं देते, को ऑब्जर्व कर रहा था मैं। तो अब दिक्कत यह है कि मैंने जो कहा आपने बीच में उसको काट दिया। मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो रुक गया। यही आप करते रहे कई साल से। मेरा सवाल, मैं कह रहा था कि राजनीति में, दरअसल आपको राजनीति की उन गंदगियों की तरफ इशारा कर रहा था जिसकी वजह से समाज में राजनेता और राजनीति के प्रति एक घिन पैदा हो गई है। और मुझे लगता है कि आज राजनीतिज्ञों को अपना वो चोला उठाकर फेंक देना चाहिए। और आइए, हम तो कहते हैं हम सब लोग मिलकर ईमानदार राजनीति की कोशिश करें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम बंद करें। इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं अजीत जी और आप लोगों के साथ, मैंने एक भी आरोप आपके ऊपर नहीं लगाया। आप लोग लगातार मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हम और आप दोनों मिलकर राजनीति को ईमानदार बनाएं, एक दूसरे में कीचड़ उछालना बंद कर दें। और अगर कहीं एक दूसरे में गलती है या कमी है तो उस कमी की तरफ ईमानदार तरीके से बताने की कोशिश करें कि इसको ठीक करने की जरूरत है।
हमारी आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, होनी भी चाहिए। एक मिनट जवाब लेते हैं, जवाब एक मिनट। लेकिन कीचड़ की जहां तक बात करें आशुतोष, आपने कीचड़ नहीं उछाली, हम नहीं जानते। एक मिनट आ रहे हैं सुधांशु मित्तल आपके पास, एक मिनट आ रहे हैं अखिलेश जी आपके पास। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल के बाकी नेताओं ने, दोस्तों ने, साथियों ने लगातार राजनीतिक पार्टियों को, सांसदों को, यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था संसद में बैठे हुए चोर हैं, और चोरों की संख्या भी बताई थी, चोर लुटेरे कितने, और उसकी निंदा हुई कि पूरे संसद को, पूरी संसद को ऐसे अपमानित मत करिए क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है। बाद में उनकी भाषा थोड़ी थोड़ी बदली, सेलेक्टिव हुए, आज वो सेलेक्टिव भी नहीं है। तो सवाल उठता है, कीचड़ उछालने की परंपरा आम आदमी पार्टी ने शुरू की, और कई बार जो बातें कही कि हम चार्जशीट है, 400 पेज की रिपोर्ट है, और अब जब 14 दिन हो चुके हैं सरकार में, कोई घुसखोरी में आज 2 सिपाही पकड़ा गया आशुतोष जी। तो 14 दिन की सरकार ने 2 सिपाही पकड़े, 3000 लेते हुए पकड़े गए। डीआईजी और आईजी, डीजीपी पार्टी में शामिल हो रहे, सिपाही पकड़े जा रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी पूर्व शामिल हो गए। सिपाही पकड़ के ही घुसखोरी, 14 दिन में ही कामयाबी आम आदमी पार्टी की। अजीत जी, आजादी को मिले और सरकार बने कितने साल हो गए? 63 साल हुए। 63 साल हो गए ना? 65 साल हो गए आजादी। जब 63 साल से भ्रष्टाचार छाया हुआ, आप चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर वो खत्म हो जाए? केजरीवाल जी ने कहा था 15 दिन में जन लोकपाल लाकर सबको जेल भेज देंगे। उन्होंने ये कहा था कि सरकार बनने के बाद जन लोकपाल लाने की प्रक्रिया को वो तेज करें। तब इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है मैनिफेस्टो जी। बहुत अच्छी नहीं, माफ करिए, पढ़ा नहीं। मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने आप उनके एक मिनट नहीं, मुझे भी पत्रकार की भूमिका में आनी पड़ेगी ना। आप नेता है, मैं एंकर हूं। आज आप एंकर नहीं है, मैं नेता हूं। तो उन्होंने, उनका मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने 29 दिसंबर की तारीख तक दी हुई थी कि सरकार बनने के 15 दिन के भीतर जन लोकपाल लाएंगे। जिस दिन दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला किया, उसके एक दिन पहले अपनी रैलियों में कह रहे थे कि 15 दिन के भीतर जन लोकपाल लाएंगे, चोरों भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस और बीजेपी नाम लेकर जेल भेजेंगे। 14 दिन हो चुका है। उनको पता ही नहीं था कि जन लोकपाल दिल्ली में वैसे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार की कुछ रूलिंग है जो इजाजत नहीं देती दिल्ली सरकार। अभी आप इंतजार करिए ना। अच्छा, इंतजार अभी आप इंतजार करिए ना, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम पत्रकार लोग, मैं भी था जब पत्रकार था, तो मैं बड़ी जल्दबाजी में रहता था। अच्छा, और जल्दबाजी में ये जो पद है ना, इन पद की अदला बदली का जो धर्म है, आप इधर बैठेंगे तो आप भी वही बोलेंगे जो मैं, लेकिन फिर भी मैं गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, और वो गंभीरता ये है कि आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जिस 63 साल से जिस भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ है, वो एक दिन में, 15 दिन में या 1 साल में नहीं निकलने वाला। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कन्फेस करना चाहता हूं कि आप जब सिस्टम के बाहर रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती, जब सिस्टम के अंदर आते हैं तो उसका जो डायनामिक्स होता है, उसकी जो केमिस्ट्री होती है, वो अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ऐसे में देर हो सकती है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, कमिटमेंट में किसी तरीके का कोई दिक्कत और उसका किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा। चलिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। सुधांशु मित्तल पहले आप, उसके बाद अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। अंजुम जी आ रहा हूं अखिलेश जी, एक बार सुधांशु मित्तल, उसके बाद आ रहा हूं सुधांशु मित्तल। पहला हक मेरा है जी। हाँ, पहली चीज, आज जो है पत्रकारिता और मीडिया की विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या है, पिछले हफ्ते गॉस्पेल ट्रुथ मानते थे, फोर्थ एस्टेट कहते हैं मीडिया को, और इनकी बात और इनकी प्रोजेक्शन जो जिस टीवी के माध्यम से ये जब करते थे तो लोगों को लगता था सत्य है और निष्पक्षता के साथ है। आज आके ज्वाइन करके 4 महीने बाद, जब 3 महीने बाद, ये 2 महीने बाद चुनाव लड़ रहे होंगे, तो लोग कहेंगे कि देखिए, ये आज तक जो कहते थे वो एजेंडा के साथ कहते थे। चलिए, अब मैं चाहता हूं इसका जवाब दें, क्योंकि वक्त की कमी है। उसके बाद अखिलेश प्रताप के पास भी आना पड़ेगा। पहली बात, एक मिनट इसका जवाब लेते हैं। एक मिनट, एक और बस एक प्रश्न। हाँ, चलिए। अच्छा, उन्होंने ये सवाल पूछा कि जिस ढंग से आपने पहले भी जो प्रमोट करते थे जी, सुधांशु जी चलिए पूरा करिए आप। सुधांशु मित्तल बोलिए। आज जो इन्होंने प्रमोट करते थे उसकी प्रश्न, इस पे सारे पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि जो ये तब पत्रकार के रूप में जो सामने रखते थे उसमें ईमानदारी नहीं थी। क्यों? इनका उद्देश्य था कि इसके साथ मुझे चुनाव लड़ना है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे को पुख्ता जानकारी है, जिसके बारे में अभी भी नहीं ये कह रहे हैं, तो या तो ये कहते हैं अगर इनको करना था कि चुनाव ना लड़े, देश की सेवा करें, और हो गया समझ में। अब एक ही बात पर अटके हुए हैं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि आज ये एकदम बोल दें यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, और कहां से लड़ रहे हैं, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका कौन कैंडिडेट वहां है। आज तो साथ में एक सवाल उन्होंने ये कहा, एक सवाल मैं चाहता हूं उदाहरण पेश करें, ऐसा लग रहा है कि सेवा करें और 5 साल बाद चुनाव लड़ना एक बहुत ही बेगैरत का काम है। अपने प्रोफेशन के बारे में इतनी खराब राय तो मत रखिए सुधांशु जी।
कि अगर कोई आदमी चुनाव लड़े तो उसको इस बेगैरत से देखे। चुनाव लड़ना लोकतंत्र का एक सवाल और आशुतोष, एक सवाल और पूछा। लोकतंत्र अगर जीवंत है, सुधांशु स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की वजह से वगैरह। सुधांशु मित्तल ने एक सवाल और पूछा आशुतोष, जो पूछा उन्होंने, और वही एक प्रेम सिंह कोई दर्शक है, उन्होंने भी लिखा कि आप टेलीविजन में इतने दिन तक केजरीवाल और उनके आंदोलन को जमकर प्रमोट करते रहे और अब आप उनकी पार्टी में हैं, मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े करते हैं। वही बात सुधांशु मित्तल ने भी दूसरे शब्दों में कहा। मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब दे दिया। वो दूसरा सवाल था, इस बीच लगातार फेसबुक कई बार मैंने सवाल का जवाब दिया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं सुधांशु मित्तल ने ये सवाल पूछा दर्शक की वजह से, और मैं पूरी स्क्रूटिनी और पूरे पड़ताल के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, क्योंकि मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। मैं साफ तौर पर अगर मैंने प्रमोट किया ये आरोप अगर मेरे ऊपर लग रहा है, तो पिछले 1 महीने से जो हर अखबार के फ्रंट पेज पे और अजीत अंजुम का न्यूज़ 24 जो पिछले 1 महीने से लगातार 7 से 8 के अपने एजेंडे में प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अपने सबसे बड़े सवाल में जो सिर्फ आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर ही प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये आरोप उनके ऊपर भी लगना चाहिए। हाँ, अगर मैं लोकसभा चुनाव लड़ने जाऊंगा तो आरोप लगेगा। ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगना चाहिए। अगर मैं लोकसभा चुनाव लड़ने जाऊंगा, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा, मुझ पर आरोप लगेगा और लगना भी चाहिए। मेरा ये कहना है कि दरअसल राजनेताओं ने इस सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया है कि उनको कोई भी ईमानदार कोशिश भी बेईमान नजर आती है। इस दृष्टि को बदलने की जरूरत है, और मैं सुधांशु जी से और अखिलेश प्रताप सिंह से दोनों से कहूंगा कि आइए नई राजनीति की शुरुआत मिलकर करते हैं। आइए हम लोग कंधे से कंधा मिलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ छोड़ना बंद कर दें, साथ मिलकर बैठे, बातचीत करें और समाधान निकालें। आप 4 महीने बाद आके चुनाव लड़ेंगे तो ये दृष्टिकोण नहीं होगा। आप वही करप्ट और भ्रष्ट राजनेता जिसको कहते हैं, आप उसी का प्रतिबिंब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वही करेंगे, अपॉर्चुनिज्म की राजनीति करेंगे। अभी तक मैं जर्नलिज्म के भेष में मैं एक पार्टी को प्रमोट कर रहा था और मौका लगते ही मैं चुनाव लड़ लिया। अगर आपको जनसेवा करनी है, आपके मन में इतना उद्गार है कि मुझे इस पार्टी के माध्यम से सेवा करनी है, तो कृपा करके चुनाव न लड़िए, ताकि लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे। लोग कहें नहीं, लोग ईमानदारी से सेवा करते हैं और उसके बाद होगा। आप चुनाव लड़ेंगे। चलिए सुधांशु जी, आपने अपनी बात कह दी। ये भ्रम में ना रहिए, गलतफहमी ना रहिए। सुधांशु जी, आपने अपनी बात कह दी। बेईमान कहते हैं, उसी कटघरे में आप ही खड़े होने वाले। सुधांशु जी, लेकिन ऐसा अतीत में होता रहा है कि अलग अलग प्रोफेशनल्स, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, अलग अलग महकमों में काम करने वाले लोग, पत्रकार चुनाव लड़ते रहे और आपकी बातों का इन्होंने जवाब दे दिया। सुधांशु मित्तल जी, नहीं। सुधांशु जी अगर मेरे सवालों से अभी भी जवाब से नाखुश हैं, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि मुझे कटघरे में अगर आप लोग खड़ा कर रहे हैं तो यह आपका धर्म है, और मुझे कटघरे में खड़े होकर उन सवालों के जवाब देने चाहिए। मैं जितनी ईमानदारी से चाहूं उसके सवालों का जवाब दूं। मैं सवालों से भागने वाला नहीं हूं, और मैं साफ तौर पर कहता हूं, मैं अजीत अंजुम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी अगर उनकी जगह होता तो मैं इन सवालों के ये सवाल पूछता, कटघरे में खड़ा करता, और सही जवाब नहीं मिलता तो सूली पर टांगने की कोशिश करता। सवाल इसी बात का है, दरअसल इस देश की राजनीति एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई है और राजनेताओं ने किया है जिसकी वजह से कोई ईमानदार कोशिश भी आज बेईमान। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आपको जवाब नहीं मिलेगा कि आशुतोष किस इलाके से चुनाव लड़ने वाले। आप बेचैन है, 2-4-10 दिन में जब नाम आएगा पता चल जाएगा। आप अपनी तैयारी करके रखिए। दिल्ली में 7 में से किसी सीट पर लड़े, देश में कहीं लड़े, सेवा करके चुनाव लड़े। अरे आप चिंता की राजनीति, अखिलेश जी 1 मिनट हो गया। सुधांशु जी यूज करके, अरे आप क्यों गुस्सा, अगर आशुतोष चुनाव लड़ते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप मजबूत कैंडिडेट उतारिए और मोदी फॉर पीएम की टोपी लगाकर और आशुतोष जी का मुकाबला करिए। इनके पास आम आदमी की टोपी है, कल आपने भगवा टोपी पहन ली, टोपी ट्रांसफर जनता को करिएगा। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, आशुतोष कल अमेठी जा रहे हैं, कुमार विश्वास अमेठी पहुंच चुके हैं, आज लखनऊ में थे, कल अमेठी पहुंच रहे हैं, रैली है। राहुल गांधी की परंपरागत सीट है, तो बहुत बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी की। कुमार विश्वास और कल आशुतोष भी वहां जा रहे हैं। छोड़िए, अरे सुनिए, ये जो भाजपा के नेता हैं, इन्हें पीड़ा है कि जिस पार्टी को मदद करके खड़ा किया, तो ये नाहक सवाल बार बार जूझ रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे।
और उनसे नैतिकता की उम्मीद करते अरे हैं। समर्थन तो वो आप करते दे रहे होंगे, हैं उन्हें अखिलेश जी। दूसरी कमाल बात, है, 5 बार ईटा चोर को आप डांटे। आप एक सुने मिनट, सुधांशु जी, एक मिनट जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी, आपको चोर और बेईमान सुधांशु जी, कहते हैं, एक मिनट, और सुधांशु जी, जवाब देने नहीं दीजिए। है। अखिलेश आप कह रहे हैं, प्रताप, हमने खड़ा करा, ये भी कमाल है। एक मिनट, सत्ता में सुधांशु जी, हमले क्या रहे हैं, सुधांशु सत्ता में मित्तल, क्या हासिल अखिलेश- कर रहे हैं, और हमें कटघरे में अरे खड़ा कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल ये जी, भी वक्त कमाल कम है, है। अखिलेश आप प्रताप को जनता जवाब क्या देने समझते दीजिए। हैं? एक मिनट, जनता को मूर्ख समझते हैं क्या आप? चलिए अखिलेश प्रताप, जनता को मूर्ख नेताओं ने भी समझा है, राजनीतिक दलों ने भी किसी समझा, को और जनता ने patience- सबक सिखाया समय समय पर। अखिलेश प्रताप, अभी बार कम से कम 10 बार आशुतोष जी ने कहा क्या ये इस राजनीति को, गंदगी को, भ्रष्ट, पता नहीं क्या क्या बड़े लंबे चौड़े नुक्ते नुमा शब्द पढ़े। आशुतोष जी, अभी आप आए हैं, अभी आपको आटे दाल का भाव ये पता लगेगा कि जब वहां बैठ करके सिर्फ आपको गंदगी दिखती थी राजनीति की, और उसका एहसास अभी आपको होगा। कल आप ही कहेंगे कि मीडिया राजनीति की अच्छाई नहीं देख रही है, और राजनीति में क्या अच्छाई है नहीं, क्या चलिए। अच्छाई भी है, चलिए, लेकिन इस आप कार्यक्रम- लोगों ने कभी अच्छाई को दिखाया ही नहीं। और 3-4 बातें मैंने कही है, याद रखिएगा। कुछ दिनों में आप पीड़ित होकर कहेंगे कि मीडिया को राजनीति की अच्छाई नहीं दिख रही है। चलिए अखिलेश जी, इस मुझे बुराई को रोकना आप होगा आप दिखा सबको। करके सुधांशु politician मित्तल, और politics को सुधांशु इतना मित्तल, गंदा बताते रहे हैं। आशुतोष, एक मिनट, आपको रोकना होगा, कार्यक्रम खत्म हो रहा है। आशुतोष, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कल अमेठी में आप क्या शुरुआत करते हैं। एक पत्रकार चुनावी मैदान में आने वाले समय में देखते हैं लोकसभा चुनाव कहां से लड़ते हैं। हालांकि नेता की तरह आज कह रहे हैं कि इनका इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है, या इनका इरादा चुनाव लड़ने के इरादे। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मैं आरोप आपके ऊपर लगा रहा हूं। आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर है। मैंने ये कहा चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं। चलिए, चुनाव मैंने लड़ना कभी इनकी नहीं कहा प्राथमिकता कि नहीं चुनाव- है, मैंने ये लेकिन कहा चुनाव इन्हें लड़ना अगर मेरी 7-8-10 दिन प्राथमिकता बाद नहीं इन्हें टिकट मिल जाएगा तो चुनाव लड़ने से ऐतराज नहीं है। ये तो मैं कह सकता हूं। मैंने कहा चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है। ये बात चलिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता चुनाव लड़ना इनकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन अगले 10-20 दिन में आमतौर पर देखते हैं क्या होता है, और इससे उसके बाद बड़ा नजर होगी। बेईमानी का और इस कोई कार्यक्रम को हम यही हो खत्म सकता करते है हैं। क्या? ये सुधांशु और मित्तल बता जी, दीजिए। आशुतोष अब नेता बन चुके हैं, आप भी नेता हैं, मैं एंकर हूं, अभी तक हूं, स्टूडियो में आगे भी रहूंगा। हम लोग सवाल जवाब का ये दौर बिना- जारी रखेंगे, इनको बुलाते रहेंगे, ये आप सवाल बिना- जवाब ये पूछते बिना रहेंगे। अप्लाई आप सभी किए हुए मेहमानों टिकट का पाएंगे। यही बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। आशुतोष नेता बन चुके हैं, नेता की तरह जवाब भी दे रहे हैं। देखना है चुनाव लड़ते हैं या नहीं, कहां से लड़ते हैं, नजर होगी। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।